तो हमने जो है लास्ट टाइम क्वेश्चन किया था, ये बाइपोटाइट ग्राफ किया था। डीएफएस और बीएफएस दोनों से कर लिया था शायद। तो अभी हम करने वाले ये साइक्लोटेक्शन, नहीं पहले ये नहीं करेंगे, बट अभी क्या है कि साइक्लोटेक्शन से पहले हमें एक sorting पढ़नी पड़ेगी, ये टोपोलॉजिकल sorting, ठीक है। तो ये बहुत बढ़िया है, काफ़ी सारे क्वेश्चन में काम आने वाली है, ठीक है। मैंने करा हुआ है वाला क्वेश्चन पहले भी, बट मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार। तो टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग में क्या होता है ना, देखो यहाँ पे डेफिनेशन भी दी है इन्होंने कि टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग फॉर डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ इज अ लीनियर ऑर्डरिंग ऑफ वर्टिसेस सच दैट फॉर एवरी डायरेक्टेड एज बिटवीन यू एंड वी वर्टेक्स यू कम्स बिफोर वी इन द ऑर्डरिंग। समझ आया तो ठीक है, वरना बता देता हूँ। मान लो कि एक एज है बिटवीन 1 और 2, तो 1 जो है ना हमेशा 2 से पहले आएगा। अगर हम इनकी लीनियर ऑर्डरिंग कर रहे हैं तो 1 जो हमेशा 2 से पहले आएगा, कभी ऐसा नहीं होने का कि 2 1 से पहले आ रहा है, ठीक है। 2 1 से पहले आ रहा है। और ये जो है टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग हमेशा डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ के अंदर ही क्यों चलती है। मान लो जैसे कि यहाँ तो मैंने एच दी हुई है और मैं पॉइंट भी कर रहा हूँ 1 को 2 से, है ना। बट अगर यहाँ पे पॉइंट नहीं कर रहा होता और ये अनडायरेक्टेड होता तो इसके अंदर क्या क्या पॉसिबिलिटी थी कि भाई 1 2 से पहले आ जाएगा या फिर 2 1 से पहले आ जाएगा, कुछ पता ही नहीं है इसके अंदर। तो डायरेक्टेड तो इसलिए होना चाहिए। एंड ए साइक्लिक भी होना जरूरी है, क्यों? क्योंकि मान लो कि 1 2 पे पॉइंट कर रहा है एंड 2 इज पॉइंटिंग टू 3, ठीक है। और 3 जो है 3 पॉइंट कर रहा है 1 को। तो अभी देख रहे हो क्या गड़बड़ हो जाएगी यहाँ पे कि 1 2 से पहले आ गया, ठीक है, 2 2 पहले आ गया 3 से, एंड 3 1 से पहले आ रहा है। ये कैसे पॉसिबल है कि यहाँ पे 1 3 से पहले आ रहा है एंड देन 3 1 से पहले आ रहा है? ये चीज़ तो पॉसिबल नहीं है ना। तो इसलिए क्या है, जो भी हमारा जो ग्राफ है वो डायरेक्टेड और एसाइक्लिक दोनों होना चाहिए, तभी ये टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग पॉसिबल है, ठीक है। अच्छा, तो करना कैसे है इसको बताते हैं। हमें ना सिर्फ यहाँ पे लीनियर ऑर्डरिंग हमें रिटर्न करनी है, ठीक है। एक डैग डैग बोलते हैं इसको, डैग डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ, ठीक है। तो डैग ग्राफ की हमें क्या करनी है, एक टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग, इसकी एक लीनियर ऑर्डर बनेगा, वो हमें रिटर्न करना है, ठीक है जी। तो पहले इंट्यूशन बता देता हूँ, बढ़िया रहेगा इंट्यूशन, ठीक है। करने कैसे वाले, ठीक है। क्या क्या चाहिए हमें, एक तो इसके लिए चाहिए स्टैक, ठीक है। बाकी विजिटेड एरे तो चाहिए होता है और एडजेसेंसी लिस्ट, तो ये सब तो मतलब कॉमन ही है। तो मतलब मेन इसके अंदर बस स्टैक आया है। अच्छा, स्टैक क्यों ले रहे हैं तो मान लो हमारे पास ना ये एक ऑर्डरिंग दी हुई, ग्राफ दी हुई, मेरे पास पेन टैब नहीं है वरना मैं बढ़िया से ड्रॉ करके दिखाता, बट कोई नहीं, ऐसे ही कर लेंगे जुगाड़। एक ये लीनियर ऑर्डरिंग दी हुई है, ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। एंड 4 मान लो पॉइंट कर रहा है यहाँ पे, एक ऊपर को एक एरो जा रहा होता, मान लो यहाँ पे जा रहा होता 5, एंड यहाँ पे एक एरो जा रहा होता, ये पॉइंट कर रहा होता हमारा 6 को, ठीक है जी। तो मैं पता है क्या करने वाला हूँ, अप्रोच देखना क्या कर रहा हूँ मैं। स्टैक लिया है मैंने, ये मान लो मेरा स्टैक है, कहाँ पे बनाऊँ, यहाँ मान लेते हैं, यहाँ पे नंबर लिखना स्टार्ट करेंगे इनके। तो क्या करूँगा, मैं रिकर्शन कॉल करूँगा स्टार्टिंग से कि मैं 1 से 2 पे गया, 2 से 3 पे गया, 3 से 4 पे गया। मतलब मैं पता क्या चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि मैं उस लास्ट एलिमेंट तक पहुँच जाऊँ, क्योंकि मेरा क्या है, टोपोलॉजी सॉर्टिंग के अंदर करना क्या है कि भाई लास्ट एलिमेंट जो है ना वो लास्ट में ही आना चाहिए। तो मैं किस किस तरह से उस लास्ट एलिमेंट तक पहुंच जाऊं कि मुझे पता हो कि हाँ उसके आगे अब कोई भी एलिमेंट नहीं है, ठीक है। तो वो मैं कर सकता हूँ रिकर्शन को यूज करके। तो मैं एक डीएफएस कॉल करूंगा। डीएफएस फंक्शन मेरा क्या करेगा, 1 से 2 पे जाएगा, 2 से 3 पे जाएगा, 3 4 पे जाएगा, 4 से मैं 5 पे भी जा सकता हूँ, 4 से मैं 6 पे भी जा सकता हूँ। मान लो पहले मैं 5 पे चला गया, मैं देखूंगा कि 5 के आगे अब कोई भी रिकर्शन कॉल पॉसिबल नहीं है, 5 मेरा लास्ट नंबर है। तो मैं क्या करूंगा, मैं उसको स्टैक में डाल लूंगा। और स्टैक का हमें ये पता है कि भाई लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है। तो मैंने जो नंबर सबसे स्टार्टिंग में डाला है ना भाई, ये सबसे लास्ट में बाहर आने वाला है। तो जब मैं एक नंबर पॉप आउट कर रहा हूँ ना स्टैक से, तो उसमें क्या होगा कि जो सबसे लास्ट में एलिमेंट गया है ना वो मेरे सबसे पहले वाला एलिमेंट होगा, जो मेरा सबसे पहले निकलेगा। समझ नहीं आया होगा, देख करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले भाई, ये मैं जब रिकर्शन कॉल किया मेरा 5 तक पहुंच गया, ये 5 पे पहुंच गया, मैंने देखा 5 के आगे कुछ भी नहीं है, तो भाई मैंने 5 को स्टोर कर लिया स्टैक के अंदर यहाँ पे, ठीक है जी। और देन मैं बाहर वापस आ जाऊंगा, ठीक है। 4 गया होगा 6 पे है अभी, क्योंकि 4 की अभी और भी फंक्शन कॉल बच रही है, तो 4 6 पे जा सकता है। 6 पे देखा भाई कि 6 तो अब कहीं पॉसिबल नहीं है, 6 तो लास्ट नंबर है, 6 को मैंने डाल लिया स्टैक के अंदर, ठीक है। 4 की दोनों फंक्शन कॉल खत्म हो गई, 4 आ गया हमारे पास, ठीक है। यहाँ तक का मेरा सॉर्ट हो चुका है सब कुछ।
अब देख रहा हूँ कि 3 के पास एक ही ऑप्शन था 4 पे जाने का, वो खत्म हो गया, 4 के सारे ऑप्शन खत्म हो चुके हैं। तो 3 को भी भाई डाल दो स्टैक के अंदर भाई, क्योंकि 3 की भी सारी फंक्शन कॉल खत्म हो गई है। अब इसको पता है कि 3 और कहीं नहीं जा सकता इनके अलावा। ठीक है जी। ऐसे ही 2 आ जाएगा, ऐसे ही 1 आ जाएगा। तो ये आ गया अपने पास स्टैक। अपना जो आंसर होगा ना, अब ये देख रहे हो, ये जो ऑर्डरिंग जो हमने जो पुश किए है ना यहाँ पे नंबर्स स्टैक के अंदर, तो ये ही हमारी लीनियर ऑर्डरिंग है। कि पहले मैं जब मैं पॉप कर रहा हूँ यहाँ से, तो पहले 1 बाहर आएगा, देन 2 आएगा, 3 4 आएगा, देन आएगा 6, देन आएगा 5। ठीक है। तो ये हो गई अपनी टॉप सॉर्ट हो गई। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर ये चीज़ भी पॉसिबल थी कि मान लो पहले 4 5 के पास नहीं गया होता, 4 गया होता पहले 6 के पास में, तो क्या होता, बस यहाँ पे चेंज हो जाता कि पहले 5 आ जाता, और पहले 6 आ जाता, फिर 5 आ जाता। तो इसलिए यहाँ पे इन्होंने ये भी लिखा हुआ है कि अपने जो है ना, एज देर आर मल्टीपल टोपोलॉजिकल ऑर्डर्स पॉसिबल, तो यहाँ पे मल्टीपल ऑर्डर्स पॉसिबल है, तो इसका आंसर ये भी हो सकता है, और इसका आंसर भाई ये भी हो सकता है। ठीक है। दोनों ही ठीक है। बस चेक क्या करना है हमें कि भाई, जैसे 1 हमें दिख रहा है यहाँ पे कि 1 2 से पहले आ रहा है, तो वो हर ऑर्डर के अंदर 1 2 से ही पहले आना, 2 से पहले ही आना चाहिए, है ना। तो कोड कर लेते हैं भाई इसका। कोड ज़्यादा मुश्किल नहीं है। पहले डीएफएस का फंक्शन लिख देता हूँ एक बढ़िया सा। तो void dfs, क्या क्या है हमारे पास, नोड आने वाली है यहाँ पे, और अपना विजिटेड एरे आएगा अपने पास, विजिटेड मैट्रिक्स मतलब कि, और स्टैक आ जाएगा, स्टैक ऑफ इंट स्टैक, एंड क्या आएगा अपने पास, एडजेसेंसी मैट्रिक्स नहीं, लिस्ट आ जाएगी। एडजेसेंसी लिस्ट इसका नाम दे दिया हमने, और इसकी स्पेलिंग भी ठीक कर देते हैं। ये आ गया। क्या कर रहे हैं सबसे पहले तो, अपनी जो विजिटेड मैट्रिक्स है, मतलब विजिटेड एरे है, उसको सबसे पहले तो भाई उसको विजिट करवा दो भाई, मार्क कर दो एज विजिटेड, तो 1 डाल दिया। ठीक है। अपनी एडजेसेंसी लिस्ट पे अब ट्रेवर्स करेंगे, तो टो आई टी एडजेसेंसी लिस्ट ऑफ, इतना तो आता ही होगा, सभी को आता होगा इतना तो, जो यहाँ तक आ गया है पढ़ते पढ़ते, तो उसको इतना तो आता ही होगा, मैं उम्मीद करता हूँ इतना आता होगा। नहीं आता है तो सीख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी। ये हो गया अपना। क्या करेंगे भाई, डीएफएस कॉल कर दो यहाँ से, इफ नॉट विजिटेड, इफ adjacency list, सॉरी, विजिटेड ऑफ आईटी इज नॉट विजिटेड, क्या करो, डीएफएस कॉल कर दो। क्या भेजोगे, आईटी भेजोगे यहाँ पे, विजिटेड, एंड स्टैक आ जाएगा, एंड एडजेसेंसी लिस्ट आ जाएगा। ये आ गया अपना पास ये आ गया है। तो देख रहे हो, अब जब तक भी मेरा लास्ट तक नहीं पहुंचेगा ना फंक्शन, अभी क्या करता है, कॉल करता रहेगा, करता रहेगा, वर्क करता रहेगा, 1 से 2 पे जाऊंगा, 2 से 3 4 5, इस तरीके से ये यहाँ पे ये जाता रहेगा यहाँ पे। ठीक है। जब तक मैं लास्ट में नहीं पहुंच जाऊंगा, जब लास्ट में खत्म हो जाएगी मेरी फंक्शन कॉल, मैं क्या करूंगा, लास्ट वाले एलिमेंट को स्टैक के अंदर पुश कर लूंगा, st.push, क्या पुश कर देंगे, इस नोड को, नोड को, नोड थोड़ी ना पुश करेंगे भाई, क्या पुश करने वाले हैं यहाँ पे, लास्ट एलिमेंट आएगा ना अपने पास, हाँ नोड ही तो है, नोड है, मुझे लगा आईटी आ रहा है यहाँ पे। ठीक है। तो नोड को पुश कर लेंगे यहाँ पे लास्ट में आके अपने, करते हैं एडजेसेंसी लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं, वेक्टर ऑफ, अरे यार, इंट एडजेसेंसी लिस्ट ऑफ साइज वी। अच्छा, क्या करेंगे, इंट आई, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे कर लेते, इजी है, ऑटो एज ऑफ, मैं इस पर ट्रेवर्स कर रहा हूँ, ये जो हमें ये एजेस दी हुई है ना, ये एजेस इस पर ट्रेवर्स कर रहा हूँ, ई डी जी ई एस। ठीक है। इस एज में क्या आ गया होगा, ये आ गया होगा 3,0, तो इंट यू मान लेते हैं एज ऑफ 0 को, एंड इंट वी मान लेते हैं एज ऑफ 1 को। ठीक है। एंड एडजेसेंसी लिस्ट ऑफ यू डॉट पुश बैक वी। ठीक है। ये अपनी एडजेसेंसी लिस्ट क्रिएट हो गई, एंड स्टैक क्रिएट कर लेते हैं अपना, स्टैक ऑफ इंट एस टी, एंड एक विजिटेड मैट्रिक्स भी बना लेते हैं, वेक्टर ऑफ इंट विजिटेड ऑफ साइज वी, एंड इनिशियली सबके सब क्या रहेंगे, 0। ठीक है। अब अपना फंक्शन ट्रेवर्स कर रहे होंगे, आई फ्रॉम 0 टू आई लेस
देन क्या v एंड i प्लस प्लस। ठीक है, अभी इसमें मैं ट्रेवर्स कर रहा हूँ। ठीक है जी, यार ये सब क्या लिखा हुआ है, हटा दो इसको, डिलीट। ओके, तो क्या करेंगे, इफ नॉट विजिटेड ऑफ आई, क्या हो गया, आई इज नॉट विजिटेड, तो क्या करो अपना DFS कॉल कर दो। क्या भेज देंगे, आई भेज दिया हमने, विजिटेड भेज दिया, स्टैक भेज दिया, एंड अपना एडजेसेंसी लिस्ट भेज दिया हमने। ठीक है जी, ये अपना काम इतना हो जाएगा, लिस्ट। ठीक है, अपने पास क्या रहेगा, स्टैक के अंदर ना वो एलिमेंट्स फिल हो गए होंगे। अभी अपना लास्ट स्टेप क्या बचने वाला है यहाँ पे, लास्ट में क्या करेंगे यहाँ पे हम। ठीक है, अच्छा एक आंसर तो बना लेते हैं रिटर्न करने के लिए, वेक्टर ऑफ इंट आंसर। ठीक है, अब स्टैक से पॉप करना स्टार्ट करेंगे एलिमेंट को, वाइल st इज नॉट एम्प्टी। ठीक है, क्या करेंगे, नोड निकाल लिया हमने, कैसे आएगा, st डॉट टॉप। ठीक है, st डॉट पॉप कर दिया, एंड क्या करा, आंसर में पुश कर ली वो जो नोड हमारे पास आई है, आंसर डॉट पुश बैक नोड, रिटर्न कर देंगे यहाँ से आंसर। देखते हैं रन करके कुछ कंपाइलेशन एरर आएगी क्या, आनी तो चाहिए, नहीं आई क्या, सबमिट भी करके देख ही लेते हैं फिर। ठीक है जी, हो गया है क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन करना जरूरी है, मतलब ये टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग पता होने चाहिए, आने वाले जो क्वेश्चन हैं हमारे भी ग्राफ के वो इसी पे बेस्ड रहेंगे, तो ये पता होना चाहिए, इससे हमारे काफ़ी सारे क्वेश्चन करने में हेल्प होगी, इसी से हो जाएंगे। मतलब कि देख रहे हो अभी ये कहाँ कहाँ पे काम आएगी, मान लो अगर आपको साइकिल डिटेक्ट करनी है किसी भी टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग के अंदर, मतलब किसी भी डायरेक्टेड ग्राफ के अंदर, तो अगर साइकिल पता करनी है तो भाई मेरे को पता है, मैं ट्राई करूंगा कि उसकी टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग निकालने, ऑर्डर निकालने का ट्राई करूंगा, है ना। अगर वो गलत आ जाता है मेरा तो मैं समझ जाऊंगा भाई इसके अंदर साइकिल है। ठीक है ना, तो ये काफ़ी जगह हेल्प करने वाली है, ये पता होनी ज़रूरी थी। अच्छा, इसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं भाई एक बार। स्पेस के लिए हमने क्या यूज़ करा है भाई, ठीक है, एक ये क्या बोलते हैं वर्टिसेस लिए हुए हैं, एंड और क्या लिया है इसके अलावा, एक तरह से लिस्ट क्रिएट करी है, एक स्टैक क्रिएट करा है हमने, तो ओ ऑफ एन प्लस ओ ऑफ एन हो जाएगा ये भी। एंड और क्या है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहने वाली है अपने पास, स्टैक पे ओ ऑफ एन रहने वाली है। ठीक है, तो यही है, इसका क्वेश्चन का काम हो गया है ख़त्म। अच्छा, अगला क्वेश्चन करेंगे, ये तो मैंने बताया है अभी DFS से, ठीक है, अभी करेंगे इसको BFS से, थोड़ी देर में करते हैं। ठीक है, फिर करेंगे ये वाला क्वेश्चन, ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये वाला देखोगे ना तुम खोल के, बढ़िया क्वेश्चन है, और ये इसी से हो जाएगा अभी। ओ, कोर शेड्यूल 2, ठीक है, कोर शेड्यूल 2 1 सब इसी से हो जाएंगे, तो ठीक है जी।